हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं। तो आज हम जहाँ पे 2-3 दिन क्लासें आपकी नहीं चली, थोड़ा क्या हुआ कि हम थोड़ा डिस्टर्ब थे काम में, तो आज से आपकी क्लासें लगातार चलेंगी। तो जो बच्चे हमारे एग्जाम नीति के चैनल पे जुड़े हैं उनसे हम कहना चाहेंगे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि यही हमारी गुरु दक्षिणा है। इसी सहयोग से हम आगे जा सकते हैं, इसी उम्मीद से आपको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको भी सपोर्ट चाहिए। एक सेकेंड। तो यही उम्मीद क्या है, हमको जीत दिलाती है। तो चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने भाग को जाना था, तो चलिए आज जो है हम भाग को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए देखिए, उस दिन भाग में हमने क्या पढ़ा था कि 1.44 है और जैसे 1.2 है, तो इसको कैसे भाग दे। नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि 1.44 को 1.2 से भाग देना, लेकिन हम इस मेथड को रॉन्ग करते हैं। पूछिए क्यों? ये मेथड आप कहीं ना कहीं गलत कर जाएंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। हमको खुद ऐसे भाग देने नहीं आता है, हम आपको भी कहेंगे कि ऐसे भाग मत दीजिए। आइए हम आपको अपना मेथड सिखाते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने 1.44 है, 1.2 है, तो एक काम कीजिए, आप बस देखिए कि 1.4 है, 1.2 है। नॉर्मली आप इसको पहले लिख लीजिए 144, लिख लिए और दशमलव हटा के लिखिए 12। बिना दशमलव को सारे संख्याओं को लिख लीजिए। लिख लिए आप। अब देखिए एक चीज, आप संख्याओं को लिख लिए। अब आपके सामने क्या होगा कि आप इसको देखिए, दशमलव बाद कितना अंक है, तो 1 2। दशमलव बाद कितना अंक है, 1। तो ध्यान दीजिए, नीचे वाले को ऊपर भेजिए और ऊपर वाले को नीचे भेजिए। अभी समझा रहे हैं इसका मतलब क्या है। जैसे दशमलव को मानना है 1 और नीचे लिखना है, इसको नीचे लिखना है। और दशमलव बाद कितना अंक है, 2, तो 2 अंक है तो 2 जीरो लगेगा। आया समझ में? और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे। दशमलव क्या मानेंगे, 1। दशमलव बाद कितना अंक है, 1, तो 1 जीरो मानेंगे। और यहाँ पे क्या है, इंटू। क्या है, इंटू। अब ध्यान दीजिए, 144/12 गुणे 10/100 हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, यहां तक आप क्या कर लिए, हल कर लिए। अब दशमलव क्या हो गया, आउट हो गया। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे 1.69, ठीक है, और 0.13। अब पहले आप क्या कीजिए, नॉर्मली बिना दशमलव को संख्याओं को लिख लीजिए। लिखते हैं 169 और 13। एक काम कीजिए, ऊपर वाले को नीचे भेजिए, यहाँ पे इंटू का चिन्ह लगाकर। दशमलव को क्या मानेंगे, 1। दशमलव बाद कितना अंक है, 2, तो 2 जीरो। ठीक है, इस दशमलव क्या मानेंगे, 1। दशमलव बाद कितना अंक है, 2, तो 2 जीरो इंटू। यही आपका क्या होगा, दशमलव हटाने का तरीका। जैसे अभी देखेंगे हम, अभी इसको नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए पहले थोड़ा सा आगे और देखते हैं, अभी इसको आगे और भी सॉल्व करने को बताएंगे, लेकिन बस अभी इतना देखिए। जैसे छोटे एग्जाम जैसे जीडी हो गया और भी सारे एग्जाम हो गए, यूपी पुलिस हो गया, इसमें अधिकतर सवाल कैसे पूछते हैं। देखिए, जैसे पूछता है कि 2.56 का भिन्न रूप क्या होगा, भिन्न रूप क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। भिन्न किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, जब आपके सामने एक ऐसे पाही हो और ऊपर कोई संख्या और नीचे कोई संख्या हो, यही क्या हो गया, भिन्न। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो a/b के रूप का, मतलब a/b के रूप का मतलब क्या हुआ कि ऊपर भी कोई संख्या हो और नीचे भी कोई संख्या हो और बीच में कोई पाही हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है, आगे देखिए। अब इसको हम इस रूप में कैसे बदलेंगे, नीचे भी कोई लग जाए कुछ, तो ध्यान दीजिए, अभी आपको बताया है क्या करना है। नॉर्मली संख्या को लिख लीजिए 256, बिना दशमलव को लिख लीजिए। अब बताइए, नीचे जो है पाही लगाइए, कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। जब भी किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। आप इसको ध्यान में, अगर आपसे पूछे, एक सेकेंड, अगर आपसे पूछे हम 867 के नीचे क्या है, तो कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अगर आपसे पूछे 98 के नीचे क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसको आपको दिमाग में क्या करना है,
एकदम फिक्स कर लेना है, एकदम दिमाग में क्या करना है, बैठा लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं, इतना जाने आप। देखिए तो 256 नहीं तो क्या 1। अब बताइए दशमलव को क्या मानना है, 1, दशमलव कितना अंक है 2, इंटू लगा देना है। अब यही क्या हो जाएगा, 100 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो 256/100। ठीक है, कटने वालों काट लेंगे, या यहीं पे अगर आंसर दिया है तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। काटना भी सीखेंगे अभी इतना नॉर्मली। तो इतना हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करें। एक और सवाल देख लेते हैं, जैसे 2.4369 को भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसको आपको फ्रैक्शन बदलना है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, पहले नॉर्मली संख्या को लिख लीजिए, बिना दशमलव की संख्याओं को लिख लीजिए। 24369 लिख लिए। नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, इंटू का चिन्ह लगा दीजिए। दशमलव क्या मानना है 1, क्या मानना है 1, दशमलव कितना अंक है 4, तो 4 जीरो। अब यही आपका क्या हो गया आंसर। अब इसमें गुणा हो जाएगा 24369, यही आपका क्या हो गया आंसर, हो गया ना। अब एक चीज और सीखिए, अगर आपके सामने आपने इसको क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, अगर इसका मतलब क्या होता है कि इससे अब इसमें भाग देना है, तो एक चीज समझिए, आप यहीं से निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए 4 जीरो है नीचे, 4 जीरो अच्छा पहले एक चीज आपको हम बताए थे, पहले क्लास में ही बताए थे कि कोई भी संख्या है, देखिए 96.23, इसमें दशमलव कहां पे है, यहां पे है ना। अगर हम आपसे पूछें कि 96712981223, इसमें दशमलव कहां पे है, तो आपका आंसर दिया ही नहीं, इसमें दशमलव दिया है, तो इसका दशमलव कहां पे है, जहां पे अंक समाप्त है वहीं पे दशमलव होता है सबका। अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं दिया होता है तो उसका दशमलव कहां होता है, जहां पे वो अंक समाप्त होता है वहां पे होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले से बता चुके हैं। अब आगे देखिए, अब हम आपसे पूछे कि इसमें दशमलव कहां पे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे, तो यहाँ पे है ना। तो देखिए अब भाग देना बता रहे हैं, डायरेक्ट कैसे भाग दे लेंगे, तो नीचे कितना जीरो है 4 है ना, तो काम कीजिए दशमलव को 4 हम बाद लेते हैं, ये बस यही आंसर हो गया। 24369 इज द राइट आंसर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा। जैसे 1869 को 100 से भाग दीजिए। एक बात बताइएगा, पहले देखिए दशमलव कहां पे है, तो दशमलव यहां पे है। दशमलव क्या होगा, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद आ जाएगा, और 3 जीरो है तो 3 अंक बाद आएगा, 4 जीरो है तो 4 अंक बाद आएगा, अगर 5 जीरो है तो 5 अंक बाद। जहां पे दशमलव रहेगा उधर से 5 अंक इधर आएगा। अब देखिए, और मान के चलिए दशमलव यहां पे पहले से ऑलरेडी दिया होता, यहां पे दशमलव दिया होता, तो ये दशमलव किधर आता है, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद, तो आंसर क्या आ जाता है 1.869 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और समझ में आ भी रहा है। अभी और भी कंटिन्यू करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, ज्यादा ज्यादा बच्चों के पास भेजें। चैनल छोटा है लेकिन आने वाले दिनों का बड़ा चैनल है ये। अब देखिए, जैसे 1 2 3 4 को भाग देता है किसे, इसमें से। अब एक चीज देखिए, दशमलव कहां पे है, यहां पे है, भाग देना इसे ना, भाग नहीं दिया जाएगा, कि ऐसा नहीं किया जाएगा। आप लोग ऐसे भाग मत दीजिएगा, ऐसे जब भी सवाल आएगा तो ये नहीं कि भाग देने लग गए, ऐसे नहीं करना है आपको, ये मूर्खता वाली बात हो गई। आपको तेज बनना है ना, इससे आसान ये तरीका है। कितना जीरो भाई, 3 2 5, 5 जीरो। अंक कितने हैं मेरे पास, 4 आएगा, 5 अंक बाद पे काम करते हैं, 1 2 3 4, दशमलव 4 अंक बाद आ गया, लेकिन आपको कितना अंक भेजना है 5। तो ये बताइए सबसे मुफ्त का अंक कौन सा है, सबसे फ्री वाला अंक कौन सा है, जिसका कोई मान नहीं, महत्व नहीं होता है, तो जीरो। महत्व कब होता है, जब किसी के आगे लगता है। तो एक काम कीजिए, अपने तरफ से जीरो लगाए, जब भी ऐसा कंडीशन बनेगा अंक समाप्त हो जाएगी और 5 अंक बाद भेजना है तो जीरो लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। चलिए आगे देखें। ठीक है, तो ये हो गया क्या, दशमलव को बाहर करना, दशमलव को कैसे खेलते हैं, दशमलव को कैसे बाहर करते हैं। ठीक है, हमको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में प्लीज बताएं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, सो स्लो पढ़ाइए, क्या पढ़ाइए। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो प्लीज हमको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे आपके सामने सवाल आ गया 1.44, ठीक है, 0.12 को हल कीजिए, को हल कीजिए। ठीक ना सर,
वहाँ इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आपको अभी बताए हैं कि पहले नॉर्मली संख्याओं को क्या कीजिए, लिख लीजिए, और नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो चलिए भेजते हैं, इंटू लगा दीजिए। दशमलव को क्या मानेंगे, एक। दशमलव बाद कितना है, दो, तो 2 जीरो। दशमलव क्या मानेंगे, एक। दशमलव बाद कितना है, 2, तो 2 जीरो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी संख्याएं ऊपर और नीचे हों तो ऊपर से नीचे कटता है। कब, जब सारी संख्याओं गुणा में हो। अगर यहीं पे प्लस होता तो ये 100 से 100 नहीं कटता। देखिए ये गुणा में है ना, गुणा में है तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब पारा पढ़िए कि 144 कितने बार में आता है, तो इसको नॉर्मली आप भाग दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, कि 12 एकम में 12 और 2 4, 12 दूना 24, कट गया ना। तो 12 से 12 बार में कट जाएगा, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। जो यहाँ पे आया है यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो अब आपको भाग देना समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जांपल समझते हैं, समझिए कैसे। जैसे आपके सामने सवाल आ गया 1.69 को 0.03 है ना। चलिए पहले नॉर्मली संख्याओं को लिख लेते हैं। 169, 0 को कोई मतलब है नहीं, आगे 13 लिख लेते हैं। इसको ऊपर गुणा करेंगे तो दशमलव क्या मानेंगे, 1। दशमलव कितना का है, 3, तो 3 जीरो। दशमलव क्या मानेंगे, 1। दशमलव कितना का है, तो 2, 2 जीरो हो गया। अब ध्यान दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बच गया ना। ऊपर क्या बचा, 10। आइए इसको काट लीजिए 13 बार में, और 13 का 10 गुणा तो कितना है, 130। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि सबको ये वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा पानी पी लें। चलिए इतना समझ में आया, आगे एक और सवाल देखते हैं। जैसे 0.0169, ठीक है, 0.13, इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। पहले दशमलव क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो करते हैं 169/13। दशमलव क्या मानेंगे भाई, 1। दशमलव कितना है, 4, तो 4 जीरो। इसको नीचे भेजेंगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, इंटू। दशमलव क्या मानेंगे, 1। दशमलव कितना है, 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा, 100 बचा। एक काम, अभी गुणा मत कीजिए, पहले इसको भाग दीजिए। कितना बन गया, 13 बार में। नीचे क्या बचा, 13/100। जैसे यहाँ पे कट गया तो 1 बचा, तो 1 का गुणा 100 हो जाएगा, 13/100। अभी आपको बताया है कि नीचे जब 2 जीरो है तो 0.2 अंक बाद आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.13 इज द राइट आंसर। देखिए हम आपको बोले थे पहले ही क्लास में कि आपको, देखिए हम मानते हैं कि हमारी 4-5 दिन क्लास से डिस्टर्ब नहीं, उसका कारण है, देखिए अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहा तो विश्वास रखिए हम आपको वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक आप सोचे नहीं होंगे। और कमजोर बच्चों के लिए ये क्लास एकदम रामबाण है, एकदम रामबाण। ठीक है, एकदम रामबाण इलाज है। इंग्लिश में बोला जाता है इसको पैनासिया, शायद रामबाण इलाज। ठीक है, देखिए तो कहने का मतलब क्या है, ये क्लास सबके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो हम हर एक बच्चे से कहेंगे, आप देखिए ये मत सोचिए कि ये व्हाइट बोर्ड है तो इसको क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वांटिटी नहीं मिलेगी, सब मिलेगी आपको। आपको वो क्वालिटी और क्वांटिटी मिलेगी जिसको आप सोचे नहीं होंगे। ये क्लास वाले छोटी है, ये चैनल वाले छोटा है, लेकिन आने वाले दिनों का बड़ा चैनल है। तो हम कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को देखिए। आप विश्वास है मुझे कि आप लोग वहां से जीरो से उठकर हीरो बन जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, कंटिन्यू क्लास को देखिए। डेली एक वीडियो पड़ेगा शाम को और डेली आपको क्लास को देखना है। ये नहीं कि आज देख ले कल देख ले, नहीं। आज जब डेली जुड़ेंगे प्लेलिस्ट बन जाएगा, आज प्लेलिस्ट बन जाएगा मैथ के चैनल का, आपको सारी वीडियो इस पे मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। धीरे धीरे सारे विषय को इस पे डाला जाएगा। अभी जो है मैथ कंटिन्यू रहेगा, कुछ दिन बाद सारी विषयों का क्लास लिया जाएगा। तो हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि चैनल से जुड़ें, ठीक है, वरना हीरो हीरोइन बनने में कोनो फायदा नहीं है, पढ़ने में फायदा बा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दो सवाल और देखते हैं। जैसे जैसे 0.225 हो गया, 0.225
15 हो गया। पहले आपको दशमलव को क्या करना है, बाहर करना है। दशमलव कैसे बाहर करना है, पहले आप नॉर्मली संख्याओं को लिख लीजिए। लिख लिए दशमलव बाहर करने के तरीके क्या बताएंगे, यहाँ पे इंटू लगाइए, यहाँ पे इंटू लगाइए। दशमलव को मानिए 1 तो इसको ऊपर लिखना है, नीचे वाले को ऊपर लिखना है। दशमलव क्या माना 1, दशमलव कितना के 2 तो 2 जीरो, ठीक है। दशमलव को मानना है 1, दशमलव कितना के 3 तो 3 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 बचा। 15 से 15 बार में कट गया, भाग देंगे तो 15 बार में, तो 15/10 बताया ना कि 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव, तो 1.5 इज द राइट आंसर। चलिए, तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आपको भाग देना कुछ हद तक आ गया होगा। आगे जो है भाग देना हम और अगले क्लास में सीखेंगे। तो आप लोग से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये चैनल को छोटा मत समझिएगा, छोटा चीज समझ के भूल मत कीजिएगा, बहुत बड़ा है। बड़े बड़े टीचर इस क्वालिटी के आगे फेल हैं, ठीक है। तो चैनल को शेयर कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। देवरिया का फ्यूचर बदलने वाला है इसी चैनल से, यही देवरिया के मार्केट बढ़ाने वाला है, आने वाले दिनों का सबसे बड़ा चैनल। और यहाँ पे आप एग्जाम नीति कोचिंग में आप आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टीचर यहाँ पे काम करते हैं, ये हमारा टीम के रूप में वर्क चलता है। तो आप सभी बच्चे से निवेदन करना चाहते हैं, अगर आपको अपना मैथ सही करना है, जीएस सही करना है, कोई भी सब्जेक्ट, तो एक बार आकर आप पढ़िए जरूर, पढ़ब तबे कहब, ठीक। चलिए, तब तक के लिए बाय।